चिक्स कमज़ोर हैं, बैठे रहते हैं, स्याह रंग के पखाने करते हैं, तो समझ है खतरा इनको अंदर से है, आंतों में इन्फेक्शन है, बीमारी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। गोल्डन मिश्री ब्रीड 400 ग्राम की हो गई है हमारे पास। ये जो मैंने अलामात बताई हैं ना, ये अलामात का मैं ना ट्रीटमेंट भी बताता हूँ थोड़ा सा, और पहले इनकी ना बीठें चेक करवा दूँ कि किस तरह की बीठें इनके भी होती हैं, जिसके लिए आज की वीडियो हमारा मौजू है। ये वाली बीठ देख लें आप, ये है स्याह रंग की बीठ, स्याह रंग की बीठ है ये। अगर आप ऐसे मेरी तरह चेक करने लग गए ना, और आपको पता लगने लग गया कि कौन सी बीठ कौन सी बीमारी की अलामत है, तो समझ लें कि आप एक्सपर्ट और डॉक्टर खुद बन गए हैं। आपको डॉक्टरों के पास जाने की, बंदे बंदे की मिन्नतें करने की या यानी कि पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख लें, ये बीठें दे चेक करवा रहा हूँ, इसमें अब गाजरी कलर वाली बीठ का नामो निशान नहीं है। जो पतले पखाने कर रहे थे ना, वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो है ना मसला आ रहा है, जिस स्याह रंग की बीठ का आ रहा है। मैं आपको बड़ी मुर्गियां दिखा दूं, ये बड़ी मुर्गियां हैं मेरी, इनको ऐसे ना काफ़ी हद तक पखाने लगे हुए हैं। ये अंदर मैं खोल के नहीं दिखा रहा कि ये सारी बाहर भाग आती हैं। तो जो मैंने बीमारी बताई है ना, इनको ज्यादा ये वाला इन्फेक्शन, आप दीवार भी देखेंगे ना, वो सामने जाली लगी है, वहां पे ये जाके बैठती हैं, तो दीवार के साथ काले काले रंग की लहरें बनी हुई आपको नजर आ रही हैं। तो ये अलामत जो है ना इन मुर्गियों में ज्यादा हैं। एक डब्बे पे भी स्याह रंग की बीठ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मसला क्या है और कैसे इस बीमारी को ना समझना आपने। इधर देखें, ये डब्बे के ऊपर गारे जैसी बीट है, जैसे गारा हम बनाते हैं ना दीवारों पे, कच्ची दीवारों पे करने के लिए, वैसी बीट है और बिल्कुल स्याह रंग की बीट है। ये जो बीट है ना अलामत है बीमारी इंट्रॉक्स की। तो ये हमारे चिक्स माशाल्लाह 400 ग्राम से प्लस हो गए हैं। तो बड़ी मुर्गियों को भी ये मसला आ रहा है, छोटे चिक्स को भी ये वाली अलामत अब ना पाई जा रही हैं। तो इसमें आपको बता दूं कि क्या है ये जो है ना बिल्कुल स्याह रंग की बीठ जो पखाना कर रहे हैं ना, ये है जी स्याह रंग की बीठ जो मैंने अभी अलामत में बताई है। ये आंतों की खराबी, पैरासाइट्स की अलामत होती है। लिंकोमीन एक मौसर एंटीबायोटिक है जो खास तौर पर आंतों की इन्फेक्शन जैसे कोली बासिलोसिस, क्लेइसाइडियल इन्फेक्शन और इकोलाई जैसे जरासीम को ख़त्म करने के लिए हम देते हैं लिंकोमीन। अब आपको बता दूं लिंकोमीन मिलेगी कहाँ से। लिंकोमीन आपको मिलेगी पोल्ट्री वालों से। अच्छा, ये बड़े साइज की थैली होती है, 30-40 किलो की ये पैकिंग होती है, 20 किलो 30 किलो की ऐसे ये पैकिंग आती है। मगर ये ब्लाइलर का जो काम करते हैं या मेडिसिन वगैरह बेचते हैं, वो खुली भी दे देते हैं। मैंने खुद खुली ली थी 1 किलो 1000 रुपए की दी थी, 1000 रुपए की पिछले साल मैंने ली थी, अभी तक मेरे पास चल रही है। मैंने डब्बे में ना बंद करके उसको रखा हुआ है। जब भी ये काली स्याह रंग की बीठें करते हैं ना, तो मैं इनको ना एक पानी दे देता हूँ 1 दिन के लिए। अगर 1 दिन के आप पानी देने से आपके माल को फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इसको 3 दिन तक चलाएं। डोज भी बता देता हूँ आपको पहले, यानी कि भी आपको बता दूं कि ये स्याह रंग के जो पखाने होते हैं ना, समझ लें खतरा अंदर वाला है। इनके आंतों में इन्फेक्शन जब होता है ना, तो ये स्याह रंग की यानी कि भी बीठे करते हैं। और बताता चलूं, जो ट्रीटमेंट है ना वापस ताकतवर और फिट रखने के लिए सिर्फ आप लिंकोमीन ही इस्तेमाल करें। और इस तरह ये इस्तेमाल करने से आपके चूजे साफ, सेहतमंद और ग्रोथफुल हो जाएंगे। ये फार्मूला जो है ना तकरीबन छुपा के रखते हैं फार्मर हजरात, कोई किसी को बताता नहीं है। हालांकि सस्ती तरीन मेडिसिन है, मगर मैं अपने प्लेटफार्म से आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पे ना बता देता हूँ कहाँ से मेडिसिन मिलनी है, ये भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। लिंकोमीन ताकत, सेहत और ग्रोथ का जो है ना राज है जी ये। और आपको ये बातें मेरी अगर समझ आ जाती हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि कोई भी छोटा फार्मर जो है ना बिल्कुल, जिसने 10 20 50 100 चूजे रख रखे हैं या 300 400 500 रख रखे हैं, उनके लिए ये आजमाइशी मरहला होता है। उनको ना तो डॉक्टर हजरात सही गाइड करते हैं, अगर गाइड कर भी दें तो हमारे खुद की अपनी समझ में नहीं आ रहा होता है कि बीमारी क्या है, कैसे समझना है, कैसे यानी कि भी अलामत पाई, क्योंकि हम नए नए फार्मर होते हैं, तो इसमें समझने में बड़ी यानी कि भी कोताही होती है। लिंकोमीन पाउडर की शक्ल में होता है, 1 ग्राम फी लीटर में इस्तेमाल करना है। अगर
मसला हल्का है। जैसे अभी मेरे फार्मर में मैंने अभी दिखाया कोई कोई बीट नजर आ रही है, तो मैं शुरू में ही ये दे रहा हूँ। तो मैंने एक दिन ही इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके फ्लाग में ऐसे ही यानी कि भी ज्यादा मिकदार में बीठे हैं, स्याह स्याह आपको धब्बे नजर आ रहे हैं बीठों के, और बदबू सी मची हुई नजर आ रही है, अजीब सी स्मेल है, नमी सी हुई पड़ी है फ्लाग में, तो फिर आप इसका 3 दिन इसका पानी देंगे। इस तरह आपके चूजों की प्रोटेक्शन सही हो जाएगी, यानी कि बेहतर हो जाएगा काम आपके चिक्स का, और आपके चिक्स माशाल्लाह वापस उसी कंडीशन में हो जाएंगे। आप फिर इनकी बीठें भी जो है ना सख्त और टाइट भी हो जाएंगी, बकाया जैसा बीट का रंग होता है ना वैसा ही रंग इनका हो जाएगा। इस तरह इलाज करेंगे हम लिंकोमिन से, बकाया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, चिक्स को बीमार नहीं होने देती। ज्यादातर जो इन्फेक्शन होता है ना इसमें आंतों के ही आते हैं चिक्स के अंदर, तो हमें समझ ना होने की वजह से ना तो वो हम इलाज बेहतर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। गोल्डन मिश्री चिक्स है मेरे पास माशाल्लाह एक्टिव और सेहतमंद है, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, जीरो मोर्टेलिटी है। काफी दिन हो गए, 15 दिन 20 दिन, अल्लाह ताला का शुक्र है। मोर्टेलिटी से हमारी ना जान छूटी हुई है, और फ्लाग हमारा तेजी से ना अपने मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है, बढ़ोतरी भी हो रही है, और पट्टियां और पट्टे तैयार भी हो रहे हैं। इधर देख रहे हैं माशाल्लाह चिक्स का रंग और इनके रूप भी यानी कि भी निखरे निखरे हुए हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ग्रोथ की टिप्स राजमी एंड पे देता हूँ, समझ लिया करें। अब जो है ना हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ गंदम का दलिया मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ गंदम का दलिया। कमर्शियल फीड मैंने ना छोड़ दी है, कमर्शियल फीड नहीं इस्तेमाल करा, सिर्फ गंदम का दलिया है। आपको करीब करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए आपकी समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ गंदम है, जो किसान अगर आते हैं ना उनको तो वैसे ही देखते समझ आ जाएगा। इसमें कोई किसी किस्म की ना मकई है, ना इसमें बाजरा है, ना कोई और चीज शामिल है, ना इसमें फीड है। सिर्फ ये ज्यादा करीब कर दिया, सिर्फ और सिर्फ गंदम का दलिया बना हुआ है। और इससे मैं रिजल्ट किस तरह ले रहा हूँ ये आपको भी समझ आ रही है मेरी वीडियो देखकर, मगर आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं, आगे यानी कि पहुंचाने की दूसरों को कोशिश नहीं करते हैं। आपके शेयर करने से ऐसे होगा कि जो भी बेचारा गरीब फार्मर है 20-30 मुर्गियां रखकर या 50-100 रखकर अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है ना जब उन तक मेरी वीडियो जाएगी ना आपके तवज्जो से, तो उनको भी बेनिफिट हासिल होगा। अब गंदम से, अकेली गंदम से ऐसे रिजल्ट किसी को भी हासिल नहीं होते हैं। जैसे मैंने माल को माशाल्लाह एक्टिव रखा हुआ, सेहतमंद रखा हुआ, आपको भी साथ साथ टिप्स देता जाता हूँ। जो भी फार्मर ऐसे पुराना चीजें इस्तेमाल कर रहा होगा ना, वो काफी पुराना होगा, फार्मर पापी किस्म का होगा। आप उससे पूछ रहे हैं तो कहेगा हाँ जी बस गंदम डालते जाओ आगे, यानी कि कुछ नहीं। जब आप गंदम डालते जाएंगे होना क्या है, आपके चिक्स सूखे सड़े रहने, बिल्कुल कमजोर थके हुए, तरह तरह की बीमारियों में घिरे रहने। फिर आपने सोचना है भी उनका माल सही जा रहा है, मेरे माल में ही कोई फ्लाग में कमी है या मुझ में कोताही है। तो दोस्तों ना आप में कोताही है ना आप में कोई कमी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना जो मेहनत करता है ना उसको रोजी देनी होती है। अगर कोई बताने वाला, गाइड करने वाला आपको सही हो तो आपके फ्लाग को भी इंशाल्लाह ऐसे ही यानी कि बेनिफिट मिलेगा जैसे मैं यानी कि अभी दे रहा हूँ। 3-3 दिन का कोर्स करवाता जा रहा हूँ। अभी हम ये जो दलिया मैंने दिखाया ना, इसमें ट्रेस ओरेक्स सिरप है, ट्रेस ओरेक्स मेडिकल स्टोर से मिलेगा। ये मैं 15 ml ना रोजाना सुबह वाली फीड के अंदर डालकर दे रहा हूँ। ट्रेस ओरेक्स फीड के अंदर मिक्स करता हूँ, 15 ml सिरप लेता हूँ, एक पाव पानी में लेकर उस सिरप को अच्छी तरह घोल लेता हूँ। उसके बाद तगारी लेकर 4.5 किलो फीड, मैंने सिर्फ आधा किलो फीड बढ़ाई है, पहले 4 किलो थी अब 4.5 किलो कर दी है सुबह के टाइम, और शाम को 3.5 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये डोज भी बताता जा रहा हूँ, 500 से 600 के दरमियान चिक्स है मेरे पास। तो वो वाली फीड सुबह वाले में मैं मिक्स कर देता हूँ ट्रेस ओरेक्स। 3 दिन इस्तेमाल करवाऊंगा, आज इसका तीसरा दिन हो गया है। माशाल्लाह चिक्स ने डब्बे भी खाली कर दिए खाकर। ये 15 से 20 मिनट का दौरानिया है, चंद डब्बों में सिर्फ फीड रह गई है, बकाया डब्बे ज्यादातर देखें खाली हो गए हैं। बिल्कुल क्लियर कट दिखा रहा हूँ, खाली कर लिए हैं। इस तरह फीड खानी चाहिए इनको और इसी तरह एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा, ये ट्रेस ओरेक्स है ना माशाल्लाह, ये खाने से, गंदम खिलाने से ये होता है कि इसमें कोई प्रोटीन, कोई और चीजें शामिल नहीं होती, बस एक सादा सी सिंपल सी खुराक होती है। अगर हम इस तरह रोजाना कोई मल्टी विटामिन इनको देते रहेंगे ना, तो इस तरह इनकी ग्रोथ में कमी नहीं आएगी।
जो चीजें कमर्शियल फीड में होती है ना, हम उनको यही यानी कि भी 3 सिरप है, ट्रेसोरेक्स में दे रहा हूँ रोजाना की बुनियाद पे। कभी ट्रेसोरेक्स देता हूँ, कभी विडालैन देता हूँ, कभी लाइजोवेट देता हूँ। ये इनको ताकतवर बनाता है, इनका वजन बढ़ाता है, इनको भूख लगाता है, क्योंकि हमारे पास अब और कोई सोर्स नहीं है सस्ता। तो इस तरह यानी कि हम इनको यानी कि भी करेंगे और इसी तरह आगे लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा सबक जो हमने आज पढ़ा है और जो यानी कि भी तरीका इख्तियार किया है। अल्लाह ताला आपके और हमारे फार्म को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे तो और यानी कि हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे यानी कि फलाह को बीमारियों से महफूज रखे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज।